हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि यूनिट 1 है इन द डोमेस्टिक स्फीयर। तो इसके जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी पार्ट थे, तो फर्स्ट ए में लॉस्ट वर्ड पोएम थी। अब फर्स्ट बी पढ़ा रही हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। पहली वीडियो में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ आधा, अब ये सेकेंड वीडियो है इसकी। तो फर्स्ट बी स्क्विगल गेट स्टक, जो कि नताशा शर्मा ने लिखी है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी ये बताया था कि कैसे डूडल डूड और स्क्विगल दोनों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर फंस जाते हैं। अब स्क्विगल और डूडल डूड को एक सेंटेंस बनाना है, एक सही सेंटेंस बनाना है, जिसके द्वारा कि वो बाहर निकल सके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। ठीक है। अब स्क्विगल टीचेस डूडल डूड टू मेक अ परफेक्ट सेंटेंस। अब स्क्विगल जो होती है वो डूडल डूड को सिखाती है कि एक सही सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो लेट अस नाउ लुक एट द मेथड बाय विच स्क्विगल हेल्प डूडल डूड मेक अ करेक्ट सेंटेंस। अब हम जानते हैं इसमें कि किस तरीके से स्क्विगल जो है वो डूडल डूड की हेल्प करती है एक सही सेंटेंस बनाने में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्विगल है और डूडल डूड के जो ये डायलॉग फॉर्म्स में आपको इसके थ्रू एक सेंटेंस बनाना, मतलब कि आपको एक ग्रामेटिकल रूल सिखाने के लिए ये स्टोरी का प्लॉट तैयार किया गया है। ठीक है। जिसको आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से अब सेंटेंस हम बनाते हैं, सेंटेंस होता क्या है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो सेंटेंस उसको सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बताती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। यानी कि जो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ अ वर्ड, यानी शब्दों का समूह होता है। ठीक है। जिसका कि जो मीनिंगफुल शब्दों का समूह होना चाहिए, ये ना हो कि उसका कोई मीनिंग नहीं हो या वो सेंसलेस हो, यानी एक सेंस बनना चाहिए उसका, अपने आप में एक मीनिंगफुल, एक मीनिंग निकल के आना चाहिए किसी भी सेंटेंस का। तो सिंपली पुटिंग वर्ड टुगेदर डज नॉट मेक अ सेंटेंस, यानी केवल शब्दों को, यानी कि सेंटेंस केवल किसी भी वर्ड्स को एक साथ जोड़ने से सेंटेंस नहीं बनता है, कभी भी सेंटेंस नहीं बनता। तो टू मेक सेंस वर्ड्स इन द सेंटेंस मस्ट बी अरेंज इन अ सर्टेन वे, सेट ऑफ रूल्स। यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अरेंज्ड करना पड़ता है वर्ड्स को, एक सही क्रम में लगाना पड़ता है, कुछ ग्रामेटिकल यूज करके, रूल्स को फॉलो करके हमें एक सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नॉन एज द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। तो किस किस फॉर्म में हमें किस प्रकार से, किस सेट्स ऑफ रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रामर के बारे में बात किया जा रहा है कि ग्रामर, यानी कि ग्रामर के द्वारा ही हम सही सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ईच लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट ग्रामर, यानी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हर एक लैंग्वेज की, हर एक भाषा की एक अलग अलग ग्रामर होती है, एक अलग अलग व्याकरण होती है, अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बाय विच सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके, इन्हीं अलग अलग रूल्स को फॉलो करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक सही सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। तो आपको अब इसमें द बेसिक सेंटेंस इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, अब आपको एक बेसिक सेंटेंस बनाना होता है, छोटा सा सेंटेंस बनाना होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या क्या, जो अगर हम एक छोटा सा सेंटेंस बोलते हैं या कोई भी कि करण इज प्लेइंग क्रिकेट या करण इज ईटिंग फूड, तो इसमें जो ये छोटा सा सेंटेंस होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो करण, प्लेइंग और क्रिकेट, तो ये सब चीज़ें क्या है, तो सब्जेक्ट क्या होना, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, करण, और वर्ब क्या है इसमें, वो क्या कर रहा है, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए किसी भी बेसिक सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है। तो उसके बाद अब जो सेंटेंस है,
तो सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, यानी आपको पता होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, वो बिना सब्जेक्ट के नहीं बनता। तो अ सेंटेंस इज अबाउट समथिंग, समवन और समथिंग, यानी सेंटेंस हमेशा हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में बताता है। तो दैट समवन और समथिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो यानी कि वही चीज़ जो किसी के बारे में हमें बताती है, वही चीज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो द सब्जेक्ट इज देयरफॉर आइदर नाउन और अ प्रोनाउन। तो वो कोई भी यानी सब्जेक्ट हमारा या नाउन भी हो सकता है और या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आपको पता होगा नाउन प्रोनाउन। अब हम नाउन प्रोनाउन क्या होता है उसके बाद स्क्विगल डूडल को बताती है। तो नाउन क्या होता है? तो नाउन जो होता है, आपको पता होगा फ्रेंड्स, नाउन आपने पढ़ा ही है, बचपन से आप पढ़ते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन जो होता है, अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, और अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। वो ही है कि नाउन किसको बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी भी जानवर का नाम, या कोई भी नेचर में किसी चीज का भी नाम होता है, वो सब नाउन कहलाते हैं। ठीक है, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। ठीक है, तो नाउन पिक्ड बाय डूडल डूड फॉर द परफेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहले जो डूडल डूड होता है वो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करता है, तो वो सबसे पहले किसको ढूंढता है? नाउन को। यानी कि सबसे पहले वो नाउन ढूंढता है सेंटेंस बनाने के लिए, और उसको जो नाउन मिलता है उसका नाम होता है वर्म्स। ठीक है, वो क्या होता है? वर्म्स। आपको पता होगा वर्म्स क्या होते हैं? कीड़ा होता है, कोई भी रेंगने वाला कीड़ा, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्म्स। ठीक है, तो ये उसके बाद डूडल डूड क्या करता है? अ सब्जेक्ट मस्ट हैव अ वर्ब कनेक्टेड टू इट। यानी कि जो कोई भी सब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन, वो बिना किसी वर्ब के कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब कि उसके साथ वर्ब लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा नाउन प्रोनाउन, आखिर वो उसकी क्रिया क्या है, यानी उसमें कौन सा वर्ब लगा हुआ है या लगना चाहिए। तो वर्ब क्या होता है? उसके बाद जो स्क्विगल है वो डूडल डूड को वर्ब को ढूंढने को बोलती कि वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वर्ब होता क्या है? डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। यानी कि जो नाउन प्रोनाउन है, हमारा सब्जेक्ट है, इज डूइंग और अ वर्ड दैट इज यूज्ड डिस्क्राइब एन एक्शन। यानी कि जो क्रिया है उसमें जो सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है। ठीक है, जैसे पीछे आपने पढ़ा था करण इज प्लेइंग। तो करण एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, और प्लेइंग क्या है? एक वर्ब है। तो जो भी एक्शन हो रहा है उसमें, किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, यानी क्रिया। हिंदी में जैसे हम क्रिया बोलते हैं। तो राम, जैसे कि राम इज राइडिंग साइकिल, यानी राम सब्जेक्ट हो गया, और राइडिंग साइकिल, ये क्या कर रहा है? क्रिया क्या हो रही है कि वो साइकिल चला रहा है। तो ये दोनों, अब डूडल डूड को वर्ब, नाउन और वर्ब के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, दो चीजों के बारे में उसको पता चल जाता। आई होप आपको भी पता चल गया हो कि नाउन और वर्ब क्या होता, दोनों चीजें क्या होती है। ठीक है, तो द वर्ब चूजन बाय डूडल डूड। अब जो डूडल डूड होता है उसने सबसे पहले नाउन ढूंढा, जो कि उसको वर्म्स मिला। अब उसके बाद उसने नाउन के बाद उसने वर्ब को ढूंढा, वर्ब को चूज किया। तो उसने वर्ब क्या चूज किया? वर्म्स इज रिगलिंग। उसने चूज किया वर्म्स इज रिगलिंग, यानी उसने सब्जेक्ट और वर्ब को चूज कर लिया। अब फ्रेंड्स उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है कि सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है उन दोनों के बीच में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट कभी भी और सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो वर्म्स रिगलिंग, यानी वर्म्स हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। वर्म्स हमारा नाउन हो गया और रिगलिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो हाउ एवर will not hold together, what they need is a helping verb। यानी हम इन दोनों को अभी भी एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इनके दोनों को रखने से सेंटेंस नहीं बनेगा अभी भी। तो उसके लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की।
ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? अ हेल्पिंग वर्ब लिंक द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़े रखते हैं। तो स्क्विगल प्रोवाइड्स द हेल्पिंग वर्ब, तो स्क्विगल क्या करती है? डूडल को कुछ हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइड कराती है। तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइड कराती है वो डूडल को? डज, हैव, ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है कि ये क्या चीजें हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ते हैं। तो डज, हैव, एम, आर, इज, वॉज, बी, मे, शुड, वुड, तो ये क्या सा है? हेल्पिंग वर्ब है। फॉर डूडल चूज टू चूज फ्रॉम, यानी कि डूडल को इसमें से, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में से सेंटेंस बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होगा, चूज करना होगा। तो स्क्विगल ऑल्सो लेट डूडल डूड टू नो, तो स्क्विगल डूडल डूड को स्क्विगल भी डूडल डूड को एक हिंट देती है, कुछ बताती है उसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कि व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यानी कि आपने पीछे देखा कि पीछे जैसे आपने ये पढ़ा था कि द वर्म्स इज रिगलिंग, उसने इज लगाया है, तो स्क्विगल ने उसको बताया कि व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, जब सब्जेक्ट जो होता है हमारा बहुवचन प्लूरल होता है, वर्म्स हमारा क्या है? प्लूरल है, एक वर्म नहीं है, बहुत सारे वर्म है, वर्म्स, ठीक है। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। तो द हेल्पिंग वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो भी हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, उसको भी बहुवचन में ही होना चाहिए। तो आफ्टर मैनी एरर्स, तो बहुत मिस्टेक्स के बाद, अब डूडल डूड को नहीं पता चलता, वो काफ़ी कोशिश करता है, तो बहुत मिस्टेक्स के बाद क्या होता है? डूडल डूड फाइनली फाइंड्स द राइट हेल्पिंग वर्ब, और डूडल डूड फाइनली एक सही हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेता है। तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आर, यानी इसका जो इज होता है, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है? आर होता है, ठीक है। तो एंड सो द सेंटेंसेस इज कंप्लीट, फिर उसका जो सेंटेंस होता है डूडल डूड का वो कंप्लीट हो जाता है, यानी वो तीन चीजें ढूंढ लेता है, एक तो नाउन और दूसरा वर्ब और तीसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो फिर उसका जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस निकल के आता है लास्ट में? द वर्म्स आर रिगलिंग, द वर्म्स आर रिगलिंग, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। तो जो उसका सेंटेंस है वो निकल के आया द वर्म्स आर रिगलिंग। तो फ्रेंड्स अब आप ऐसे ही सेंटेंस जो है बना सकते हैं, सिर्फ तीन चीज़ों का यूज़ करके, सब्जेक्ट का, वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, बस इन तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो आप ऐसे ही कई सेंटेंस बना सकते हैं इन तीनों का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको समझाया तीन चीज़ों के बारे में, नाउन, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे भी ऐसे ही, ये अभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना है डूडल डूड से, तो डूडल डूड अभी और भी चीज़ें जो स्क्विगल है वो उस डूडल डूड को और भी चीज़ें सिखाती है। तो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी किस प्रकार से वो पूरा सेंटेंस क्रिएट करता है, पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।